भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में देखना चाहिए कि कितने छेद हैं उनके अंदर और कितने करप्ट लोग हैं। 40% कमीशन के नाम पर जो पार्टी मशहूर हो गई, जिस पार्टी ने अपने दोस्तों को मुल्क का सारा पैसा दे दिया, 80,000 करोड़ रुपया का हिसाब देने को तैयार नहीं। पूरा मुल्क 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मित्रों को कितना पैसा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो बैठक होने वाली थी वो कुछ दिनों के लिए टली है, मगर उससे पहले बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म दिख रही है। पुल गिरने के बाद कई सवाल बीजेपी अब उठा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर खालिद अनवर साहब हैं, एमएलसी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। पुल गिर गया, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, क्या कहेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि अब आप लोगों से संभलने वाला है नहीं, और कैमरे के सामने अगर जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये स्वीकार ले कि लालू और लालू का परिवार भ्रष्टाचारी नहीं, तो क्या स्वीकारेंगे? देखिए, नीतीश कुमार का सिद्धांत सबको पता है कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, और कुछ भी हो जाए हम लोग इससे समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में देखना चाहिए कि कितने छेद हैं उनके अंदर और कितने करप्ट लोग हैं। 40% कमीशन के नाम पर जो पार्टी मशहूर हो गई, जिस पार्टी ने अपने दोस्तों को मुल्क का सारा पैसा दे दिया, 80,000 करोड़ रुपया का हिसाब देने को तैयार नहीं। पूरा मुल्क 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मित्रों को कितना पैसा दिया, LIC का पैसा कैसे दे दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा कैसे दिया, कैनरा बैंक का पैसा कैसे दिया, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा कैसे दिया। तो ये तो करप्शन में डूबी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और सेंट्रलाइज्ड करप्शन, कॉरपोरेट करप्शन का टर्म अगर किसी ने दिया है इस देश को, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हर लीडर करप्ट है और सेंट्रलाइज्ड करप्शन दबा करके हो रहा है। आप बीजेपी को कह रहे हैं और आपके ही पार्टी के एमएलसी के घर पे छापेमारी हो रही है ईडी की, तो करप्शन की शोर है, मतलब बीजेपी की ओर है या जेडीयू की ओर है? राधा चरण शाह के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने करप्शन को छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं के घरों पे ED CBI के छापे डलवाती है। आप एक बात बता दीजिए कि क्या आपने सुना कभी बीजेपी के किसी लीडर के घर पे छापा पड़ा हो? पूरी पार्लियामेंट चीखती रह गई कि भाई ये 80,000 करोड़ रुपया जो अदानी जी को आपने दिया, क्यों दिया, इसका जवाब तो दीजिए। एक लफ्ज़ कोई बोलने को तैयार है क्या? आपके पास ED है, CBI है या इनकम टैक्स है, छापे मरवा लीजिए जितना मरवाना है। आप संस्थाओं को बदनाम कीजिए, देश के इंस्टीट्यूशन को आप बर्बाद कर दीजिए, लेकिन लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, लेकिन 140 करोड़ जनता के मुंह को आप बंद नहीं कर सकते। 2024 में इनसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कैसे किया, ED CBI और इनकम टैक्स को अपना तोता कैसे बनाया, ये तो हिसाब होगा। खैर, हिसाब की बात आप कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि जितने दल विपक्षी एकजुटता में आ रहे हैं एक मंच पर, वो सभी चोर हैं। नहीं, देखिए, एक बात ये समझिए कि नीतीश कुमार जी कोशिश कर रहे हैं, वो देश की आवाज़, कोई नीतीश कुमार जी अपने लिए नहीं कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के विपक्ष को ख़त्म करने पर तुली है, यहाँ के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, देश के इतिहास को ख़त्म करना चाहती है, देश की संस्कृति को बर्बाद करना चाहती है और देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती है। ये ऐसा होता है क्या कि आप जो है ना सारी संस्थाओं को बर्बाद कर दें? ऐसा कभी सुना है? जो रेलवे का हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, शर्म भी नहीं आ रही है इनको? नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफ़ा दिया था। उससे पहले जितने रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे फ़ौरन इस्तीफ़ा देते थे। इनके कानों पे जू रेंग रही है, ये तैयार हैं किसी बात के लिए? मरते हैं लोग, मरते रहें, इनको कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है।
और इनको देश अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अच्छा, जो पुल गिरा है खालिद अनवर जी, आपको क्या लगता है दोषी कौन? क्योंकि पहली बार नहीं गिरा है, इससे पहले भी वो पुल गिर चुका है। अब आपको क्या लग रहा है कि दोषी कौन? बिल्कुल, देखिए, ये जो जिस कंपनी को हम लोगों ने टेंडर दिया, हमारी सरकार ने टेंडर दिया, वो कंपनी दोषी है और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और हमने अभी ये पुल, हमारी सरकार ने अभी लोगों के लिए नहीं खोला था, अभी निर्माणाधीन पुल था और एक टेंडर प्रोसेस के तहत एक कंपनी को दिया गया। तो वो कंपनी क्यों ऐसा काम कर रही है? पहले भी किया, आज भी किया। जो लोग भी दोषी होंगे, नीतीश कुमार किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना बड़ा ऑफिसर हो, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो। अगर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो आपने सुना, डॉक्टर खालिद अनवर को स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीज़ों पर बारीकियों से नज़र रख रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।